ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास कोई डेटा हो सकता है, लेट्स से मान लीजिए कुछ डेटा है आपके पास। कौन सा डेटा है, अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वेदर डेटा, वेदर डेटा ऑफ लास्ट 1 मंथ कह लेते हैं, चलो 1 मंथ। हर दिन का डेटा है पिछले 1 महीने का कि 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ये आप किसको फीड कराते हो, एक कंप्यूटर को। किसको, एक कंप्यूटर को। ये आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस डेटा के अंदर वो पैटर्न्स को एनालाइज करता है कि इसमें कौन से वीक पे किस तरीके से आजकल हमारा क्या चल रहा है, वेदर चल रहा है। आजकल हमारा वेदर लो है, कब हाई जा रहा है हमारा वेदर। वैसे तो 1 मंथ में कह रहा हूँ, लेकिन अब सालों साल का डेटा इसको फिट करवाया जाता है क्योंकि कंप्यूटर लर्न कर सकता है वो इस तरीके से। इससे क्या होता है, आप फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर सकते हो। फिर जो डेटा आपने मशीन को लर्न करवाया है, इससे आप क्या कर सकते हो, फिर फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्शंस। कि अगर पिछले 1 महीने में इस तरीके से वेदर मेरा रहा, तो अगले 1 महीने में किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो 1 महीने का डेटा इनफ नहीं है, आई नो। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स में आप क्या करते हो, आपके पास कोई नोट्स होते हैं, ठीक है। उन नोट्स में से आप लर्न करते हो, क्या करते हो, उन नोट्स में से आप लर्न करते हो, ताकि आप फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर पाओ, मतलब एग्जाम के दिन प्रिडिक्शंस कर पाओ, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो, एकदम सही चीज़ें लिख के आओगे। एग्जाम के दिन प्रिडिक्शंस ही तो करते हो आप, कि हाँ मैंने इस तरीके से पढ़ा हुआ था, मैंने ये चीज़ लर्न की थी, तो इसलिए अब मैं आज ये चीज़ लिख पा रहा हूँ। तो बस ये चीज़ यहाँ पर भी है, कुछ डेटा होता है आपके पास, वो कंप्यूटर लर्न करता है उससे, ताकि आप फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर पाओ। ठीक है, कि पिछले 1 साल के अंदर अगर हमारे पास वेदर ऐसा रह रहा है, तो फिर अगले, मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट डे आने वाला है, उस दिन कैसा वेदर हमारा रहेगा। या फिर लास्ट ईयर इस दिन कैसा वेदर था हमारा, लास्ट मंथ इस दिन हमारा कैसा वेदर रहा था, या फिर इस 1 महीने में वेदर हमारा कैसा है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ रहा है मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग की बेसिक डेफिनेशन। कि कुछ डेटा आप कंप्यूटर को फीड करवा रहे हो, क्यों, ताकि आप फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर पाओ। यस और नो। जो आपकी वेदर वगैरह ये सब ऐसे ही काम करते हैं। वेदर पे जो आप देखते हो ऐप्स होते हैं आपके पास, इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, जस्ट लाइक हाउ वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से हम लर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोडिंग ही सीख रहे हो, कोडिंग की बात कर लेते हैं, पाइथन की बात कर लेते हैं। जब पाइथन के अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना चुके होगे, तब आपके पास एक डिसेंट नॉलेज होगी कि अब मैं कोई सा भी प्रोग्राम यहाँ पर बना सकता हूँ। बस वही चीज़ है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूल्स मैनुअली वी गिव कंप्यूटर एग्जाम्पल्स एंड फिगर आउट द पैटर्न्स। ठीक है, वही चीज़ कि आप कंप्यूटर को कुछ डेटा दे रहे हो और कंप्यूटर उसमें से क्या करता है, पैटर्न्स को एनालाइज करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं डेली बेसिस पे, उनमें से कुछ क्या होती हैं, स्पैम होती हैं, स्पैम मतलब फालतू की ईमेल्स, एंड कुछ क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। वी डोंट राइट रूल्स लाइक इफ ईमेल हैज़ फ्री मनी मार्क एज स्पैम। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं हर बार कि अगर ईमेल के अंदर फ्री मनी लिखा हुआ है तो उसको स्पैम कर दो। ठीक है, हम क्या करते हैं, मॉडल को ये चीज़ देते हैं कि भाई अगर कहीं पर भी फ्री मनी लिखा हो तो उसको स्पैम करना है, एंड अदर जो है उनको इंपॉर्टेंट में डाल दो, इस तरीके से। द मॉडल लर्न पैटर्न्स एंड स्टार्ट प्रिडिक्टिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, जैसे जीमेल है हमारे पास, जीमेल में आपके पास एक स्पैम वाला फोल्डर होता है, एक नॉर्मल वाला फोल्डर होता है। तो स्पैम में हमारी ईमेल्स ऑटोमेटिकली जाती हैं। कैसे जाती हैं, क्योंकि ईमेल वाले मॉडल को पता है कि कौन सा हमारे पास जो ईमेल है वो स्पैम हो सकता है। 100% एक्यूरेट कोई सा भी नहीं होता है। उसको लगता है कि ये हमारा क्या हो सकता है, स्पैम हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसने पास्ट में कुछ ऐसे ईमेल्स देखे हुए हैं इसी तरीके के, जो कि हमारे स्पैम के अंदर गए थे जब उसको लर्न करवाया गया था डेटा। ठीक है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशंस आपने देखी होंगी। इंस्टाग्राम के अंदर रिकमेंडेशन होती है, जैसे रील्स आप देख रहे हो वैसे रिकमेंड आपको करने लगता है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड बिफोर। तो जो मॉडल होता है, मॉडल क्या देखता है आपका, कि आप पहले क्या देख रहे हो, किस तरीके की वीडियोस आप देख रहे हो। अगर आप पाइथन की वीडियोस देख रहे हो पिछले 1 हफ्ते से, तो आपको वो क्या करता है, पाइथन की ही वीडियो सजेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसने एक पैटर्न पकड़ लिया यहाँ पे कि हाँ ये बंदा पिछले 1 हफ्ते से क्या कर रहा है, पाइथन की वीडियोस देख रहा है, तो हो सकता है इसमें इंटरेस्टेड है। ML सजेस्ट व्हाट यू माइट लाइक नेक्स्ट। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप अब आपको नहीं चाहिए, आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अब आपको पाइथन नहीं चाहिए, लेकिन ML को लग रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल को हमारे, कि हाँ अब अगर आप यहाँ पे पाइथन की वीडियोस देख रहे हो तो हो सकता है पाइथन में ही इंटरेस्टेड हो। फेस अनलॉक ऑन फोन्स, लर्न हाउ योर फेस लुक्स यूजिंग पिक्चर्स देन अनलॉक्स व्हेन इट सीज अ मैच। तो जो आपके पास फेस अनलॉक होता है मोबाइल्स के अंदर, वो कैसे काम करता है, वो भी ऐसे ही काम करता है। अब मान लीजिए आपने एक फ़ोन लिया था 5 साल पहले, तो 5 साल के अंदर हो सकता है आपका फेस थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो ही सकता है। तो वो डेली बेसिस पे आपके फेस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और फिर सिमिलरली उसको मैच करने की कोशिश करता है कि हाँ मेरे पास ये डेटा है और ये पर्सन अब इस फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन यही है,
अब इसका फ़ोन हम अनलॉक कर देते हैं। वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा सीरी ये कैसे काम करते हैं? लर्न फ्रॉम योर वॉइस एंड क्वेश्चंस टू गिव बेटर आंसर्स, ठीक है। तो आपकी जो वॉइस है, जो आप उसको क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उससे वो क्या करता है, आपकी वॉइस से लर्न करता है चीज़ों को, ताकि आपको क्या कर सको, बेटर आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। तो ये कुछ मशीन लर्निंग के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे। आई होप समझ में आए होंगे आपको। अब मशीन लर्निंग के टाइप्स भी होते हैं। यू डोंट नीड टू गो डीप, ठीक है। आपको क्या करना है, ज़्यादा अभी हम डीप नहीं जा रहे हैं मतलब इसके अंदर। अब वैसे तो मशीन लर्निंग लर्निंग अपने आप में एक कोर्स हो सकता है, आपको पता ही है, लेकिन हमें अभी इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, मशीन लर्निंग को कंप्लीट नहीं करना है। तो एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? लर्न फ्रॉम लेबल डेटा। लेबल डेटा मतलब आपने क्या किया, मशीन को स्टार्टिंग में ही दे दिया उसको डेटा कि हाँ अगर ऐसी ईमेल है तो स्पैम है, अगर ऐसी ईमेल नहीं है तो वो स्पैम नहीं है, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होता है? फाइंड पैटर्न्स इन डेटा विदाउट लेबल्स, ठीक है। अब विदाउट लेबल्स मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मशीन ओवर द टाइम सीख रही है आपके डेटा से। जैसे चैट जीपीटी की बात करो, आप चैट जीपीटी के साथ थोड़ी देर चैट करो, वो समझ जाता है कि आपका मूड कैसा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सुपरवाइज मतलब एक डेटा आपने उसको एक ही बार में फीड करवा दिया मशीन लर्निंग मॉडल को, हाँ ये डेटा है, इसको पकड़ो। अब कोई सा भी रिस्पॉन्स आए आपके पास, यूज़र आपसे कुछ भी पूछे, बस इसी में से आंसर देना है। और अनसुपरवाइज ऐसे समझ सकते हो कि ओवर द टाइम सीख रहा है। व्हाट इज साइकिट लर्न, ठीक है, मशीन लर्निंग तो समझ में आ गया। व्हाट इज साइकिट लर्न? अब साइकिट लर्न क्या है? साइकिट लर्न इज अ सिंपल एंड पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी है, यूज टू डू मशीन लर्निंग ईजिली। बस मशीन लर्निंग को ईजी बनाने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? साइकिट लर्न को। इट्स लाइक अ टूल किट दैट गिव्स यू रेडीमेड ब्लॉक्स टू बिल्ड एमएल प्रोजेक्ट्स। तो क्या करता है, आपको कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स आप कह सकते हो, आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप क्या कर पाओ, मशीन लर्निंग सीख पाओ। व्हाट कैन यू डू विद साइकिट लर्न? साइकिट लर्न से क्या क्या हो सकता है? लोड सैम्पल डेटा। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सीबॉन के, सॉरी, साइकिट लर्न के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ सैम्पल डेटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अभी समझाता हूँ। ट्रेन डिफरेंट एमएल मॉडल्स, लाइक इसके अंदर आपको ऑलरेडी मॉडल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स मतलब ऐसा समझो कि एक मशीन आपको ऑलरेडी मिल रही है जिसको आप ट्रेन करोगे, ठीक है, उसको हम मॉडल कहते हैं। एक मॉडल आपको दिया जाएगा कि इसको ट्रेन करो, बाद में ये आपके लिए प्रिडिक्शंस करेगा, ठीक है। ऐसा समझ लो कि एक बंदा आपको दे रहा है, एक आदमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ये सीखेगा, बाद में आपको प्रिडिक्शन करके देगा। चेक हाउ वेल योर मॉडल इज डूइंग, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मेक प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा। अब आपने प्रीवियस डेटा तो उसको फीड करवा दिया, अब फीड क्यों करवा रहे हो? अब ताकि फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कर पाओ, ऑब्वियस सी बात है। जैसे वेदर का डेटा आपने पिछले एक साल का दिया, क्यों दिया? ताकि आप फ्यूचर डेटा का, जो नया डेटा आने वाला है, उसके लिए प्रिडिक्शंस कर पाओ, इसलिए हम दे रहे हैं, ठीक है। अभी डेटा सेट की बात करते हैं, लेकिन क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? प्रीवियस वीडियोस, हाँ प्रीवियस वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं जल्दी। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि मशीन लर्निंग एंड साइकिट लर्न ये दोनों चीज़ें क्या है? यस और नो? सब लोग बता दो एक बार, क्या मशीन लर्निंग एंड साइकिट लर्न ये दोनों बेसिकली करते क्या हैं? ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पाईचार्म को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप वी एस कोड के अंदर कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पे आपकी इच्छा है। तो पाईचार्म के अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना होता है, आपको कोड दिख रहा होगा, ये मशीन लर्निंग का ही कोड है, क्योंकि मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ इसको, है ना। मैं मशीन लर्निंग के अंदर काम नहीं करता हूँ, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने जब पढ़ी थी तो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, न्यू एंड जुपिटर नोटबुक। इसका नाम देते हैं एस के लर्न अंडरस्कोर टू डॉट नहीं देते हैं, टू, ठीक है। तो एक मेरी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो साइकिट लर्न को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है। अगर यूज़ कर रहे हो, क्या ये क्या दे दिया इसने, अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसको हटा देते हैं, ये क्या दे दिया इसने, आई डोंट नो। पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, बस इतना सा। और अगर यूज़ कर रहे हो आप पाईचाम, तो पाईचाम में ऐसे इंस्टॉल होगा, कोंडा इंस्टॉल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है।
साइकिट लर्न इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्टिंग का देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आते हैं हम, इसको मैं करूँगा प्रेजेंट। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि आपके पास क्या होता है ना, इसके अंदर डेटा सेट्स पहले से अवेलेबल है आपके पास। जैसे मैं कह रहा था आपसे वेदर का डेटा, लेकिन अभी तो हमारे पास वेदर का डेटा है नहीं कि मैं मशीन को सिखा पाऊँ, उससे मशीन उससे लर्न कर पाए, ऐसा डेटा मेरे पास अभी है नहीं। तो साइकिट लर्न आपको ऑलरेडी कुछ डेटा सेट्स प्रोवाइड करती है जिससे आप मशीन लर्निंग को कह सकते हो, सीख सकते हो आप। तो एक इसी तरीके से हमारे पास डेटा सेट होता है आइरिस करके। तो आइरिस के अंदर क्या होता है ना, आइरिस के अंदर होता है फ्लावर्स के बारे में जानकारी कुछ। इट्स अ स्मॉल क्लासिक डेटा सेट यूज इन एम एल। इसके अंदर 150 फ्लावर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं। क्या डिटेल्स होती हैं, 150 फ्लावर्स होती हैं, एंड वो 150 फ्लावर्स कैसे हैं, तीन स्पीशीज़ के हैं, मतलब तीन तरीके के फ्लावर्स हैं 150। तो ये क्या क्या देता है हमें, जो पत्ते की लेंथ है, विड्थ है, ये सारी चीज़ें देता है आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आइरिस डेटा सेट की। आइरिस डेटा सेट, नाम से कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लावर्स। ठीक है, 150 फ्लावर्स के बारे में इसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि डेटा भी तो होना चाहिए ना, ताकि मशीन लर्निंग हमारी, मतलब हम मशीन को क्या सिखाएंगे, जब डेटा होगा तभी तो कुछ लर्न करेगी मशीन। तो ये है हमारा डेटा। इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट 150 फ्लावर्स। अब किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है ये समझो। इसके अंदर होता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, सेपल लेंथ। ऐसा समझ लो कि जो प्लांट है आपके पास, जो फ्लावर है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके अंदर जो पत्ता लगा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, लीफ विड्थ कह लेते हैं, लीफ विड्थ। ठीक है, उस फ्लावर के अंदर, उस फ्लावर के अंदर जो पत्ता है उसकी लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें। और इन चार चीज़ों के बेस पे आपके पास कुछ स्पीसीज़ हैं। कितनी स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ऑफ 3 स्पीसीज़। मतलब तीन तरीके के फ्लावर्स हैं आपके पास, है ना। अ, अब जैसे फ्लावर्स की स्पीसीज़ आपको पता होंगी, मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या करता है, आपको एक स्पीसीज़ देता है कि अगर एक फ्लावर की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, तो वो किस स्पीसीज़ का होगा। वो हो सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको, मुझे तो फ्लावर्स की स्पीसीज़ भी नहीं पता ना। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्पीसीज़, कॉमन सनफ्लावर, कॉर्नफ्लावर कह देते हैं, चलो ठीक है। कि अगर ये हो जाएगा हमारा सनफ्लावर। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ, तो अगर 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 4.5 सेंटीमीटर विड्थ है, और लीफ की हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है, विड्थ है सॉरी, एंड 5.6 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सनफ्लावर है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास 150 डेटा है। इसी तरीके का कितना डेटा है, 150 रोज है आपके पास, और तीन स्पीसीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, अब वो स्पीसीज़ उनका नाम मुझे याद नहीं है। जैसे हो सकता है मान लीजिए वो, या तो ये होगा कैरनेशन, या फिर सनफ्लावर होगा, या फिर कॉर्नफ्लावर होगा। ठीक है, तीन स्पीसीज़ के आपके पास कितने फ्लावर्स हैं, 150 फ्लावर्स हैं। इस डेटा सेट के अंदर हम क्या करेंगे, मशीन को ये डेटा देंगे, मशीन इसे समझेगी कि हाँ अगर ऐसे ऐसे मेरे पास डेटा आ रहा है तो ये इस स्पीसीज़ का है, अगर ऐसे ऐसे डेटा आ रहा है तो ये इस स्पीसीज़ का है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ नया डेटा देंगे, फिर ये प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ मेरे पास ये डेटा आ रहा है, तो ये किस, हमारे पास क्या हो सकता है, कौन सी स्पीसीज़ का फ्लावर है। ठीक है, अभी तो इसको पता होगा कि हाँ ये सनफ्लावर है। इससे क्या करेगा, लर्न करेगा, इससे लर्न फ्रॉम दिस। फिर हम इसको देंगे न्यू डेटा, किसको, अपने मॉडल को। मॉडल क्या करेगा, सीखेगा हमारे डेटा से। ये इस डेटा से तो क्या करेगा, वो सीखेगा। फिर हम इसको कुछ नया डेटा देंगे जो उसने पहले नहीं देखा होगा। मैं इससे कहूँगा कि मेरे पास एक फ्लावर है, इसकी लेंथ 3.5 है, विड्थ 5.9 है, तो ये कौन से स्पीसीज़ का फ्लावर है। तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ या तो ये सनफ्लावर हो सकता है, या फिर ये कॉर्न फ्लावर हो सकता है, या फिर ये कोई तीसरा हो सकता है। क्या समझ में आया आपको कि आइरिस के अंदर क्या है, ये जो आइरिस डेटा सेट कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर कह रहा हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ है, यस और नो। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है आई नो, बट थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो इसको। रिपीट, ओके, बाकी लोग, सब लोग बताए हुए हैं, ओके। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखो मैंने कहा कि आइरिस डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है, ये बस नाम है डेटा सेट का। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले डेटा सेट, फिर थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा।
import sklearn, ठीक है। आई थिंक sklearn डॉट लोड iris, हाँ ये चीज़ आपको चाहिए अभी के लिए, क्योंकि मुझे कमांड्स याद नहीं है ऑब्वियसली, मैं क्योंकि इसके अंदर काम नहीं करता हूँ। आपको ये वाली चीज़ चाहिए। अब sklearn के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, sklearn के अंदर क्या है ना, एक चीज़ होती है डेटा सेट करके, उस डेटा सेट के अंदर से मुझे क्या लेके आना है, लोड आइरिस। लोड आइरिस क्या है, वही डेटा सेट जो मैं आपसे कह रहा था। तो इसको लेके आओ यहाँ पे, और फिर आपको क्या चाहिए, इस तरीके से डेटा लेके आओ, और इस डेटा को देखेंगे डेटा किस तरीके से दिखाई देता है। तो एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, लोड आइरिस, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर लीव्स के बारे में क्या है जानकारी, सॉरी फ्लावर्स के बारे में जानकारी। इसको देखो एक बार ये कैसा दिखाई देता है डेटा। इसको हटाना से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, चार चीज़ें हैं यहाँ पे, 4.9, 3.0, 1.4, 0.2, ये क्या है, ये फ्लावर्स की लेंथ है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जो फ्लावर फ्लावर कैसा दिखता है, फ्लावर को जैसा दिखता है ना, ये फ्लावर का क्या होता है, इसको हटाओ, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। पेंसिल का है, कलाकारी करूँगा ना। ये आपके पास एक फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है, इसका एक तो क्या होता है, वो डंडा सा होता है जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है, ठीक है। ड्राइंग इग्नोर करो। फिर इसमें कुछ पत्ते होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा बना दिया मैंने। और इसके ऊपर एक फूल होता है। तो इसके अंदर क्या है, इन्हीं की मेजरमेंट्स है बस इसके अंदर, कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, इसके जो ऊपर लीफ लगा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। वही चार डेटाज यहाँ पे फिल किए गए, कि कोई फ्लावर है मेरे पास, उसकी 4.9 क्या है हाइट है, लेट से 3.0 क्या है विड्थ है, ये उसके पत्ते की हाइट है, ये उसके पत्ते की विड्थ है। इसी तरीके से कितना सारा डेटा है मेरे पास, देखो बहुत सारा, 150 डेटा है, ठीक है। 150 फ्लावर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब ये क्या है, इनकी स्पीसीज़ है। क्या है इनकी स्पीसीज़, स्पीसीज़ तीन तरीके की यहाँ पे। एक स्पीसीज़ हो सकती है 0, एक स्पीसीज हो सकती है 1, एक हमारे पास हो सकती है 2। अब ये 0, 1, 2 क्या है, ये मैपिंग है बस, ठीक है। मैपिंग मतलब, अब यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि कॉर्नफ्लावर, 0 मतलब कॉर्नफ्लावर, 1 मतलब सनफ्लावर, एंड इसका मतलब कोई तीसरी स्पीसीज। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो नंबर से थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। नंबर्स में क्या करता है, थोड़ा सा फास्ट काम करता है, इसलिए नंबर्स यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 0 मतलब समझ लो सनफ्लावर, 1 मतलब समझ लो कॉर्नफ्लावर, एंड 2 मतलब कुछ भी समझ लो, कोई तीसरी चीज़, ठीक है। वैसे इनकी स्पीसीज ये हैं, सेटोसा वर्सिकलर वर्जिनिका। ये 0 मतलब सेटोसा, 1 मतलब वर्सिकलर, एंड दिस मतलब 2 मतलब वर्जिनिका, जो भी है मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा है इसका, है ना। तो 150 फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स है। तो देखो, अगर मेरे पास ये लास्ट फ्लावर है, ये किस तरीके का है, इस ये जो चार मेरे पास डेटा दिए गए हैं, जो चार इन्फॉर्मेशन हैं मेरे पास, ये जो चार मेजरमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो स्पीसीज़ है उसको मैं डिटरमाइन करता हूँ। कैसे, अगर मैं लास्ट डेटा देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो अगर किसी भी फूल की किसी भी फ्लावर की मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्जिनिका स्पीसीज से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर कोई मेरे पास फ्लावर है जिसकी थोड़ी सी लेंथ इस तरीके से दिखाई देती है, वो फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है, इस तरीके से। तो क्या अभी क्लियर है थोड़ा सा, अभी समझ में आया कि आइरिस क्या है और आइरिस के अंदर किस तरीके का डेटा है। यस और नो, सब लोग बता दो एक बार कि आइरिस के अंदर किस तरीके का डेटा रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। बस जो फ्लावर्स है ना हमारे पास, फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है इसके ऊपर, कि अगर फ्लावर मेरा ऐसा है तो ये क्या नाम था स्पीसीज का, सनफ्लावर है लेट से, ठीक है। अगर फ्लावर की मेजरमेंट ऐसी ऐसी है तो ये कॉर्नफ्लावर है। बस ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। आइरिस आई थिंक समझ में आ गया, हाँ ये चीज़ है, एक सेटोसा, एक वर्सिकलर, एक वर्जिनिका, ये तीन स्पीसीज हैं इनकी। तो इसके अंदर चार फीचर्स हैं, चार मेजरमेंट्स, एक तो सेपल लेंथ, एक है सेपल विड्थ, एक है पेटल लेंथ, एक है पेटल विड्थ। अब सेपल एंड पेटल क्या होता है, आई डोंट नो, लेट्स सर्च। सेपल मीनिंग, सेपल मतलब होता है क्या होता है सेपल मतलब, बता तो रहा है, सेपल ये है पेटल ये है, यही समझ लो। अच्छा, सेपल ये ऊपर वाला फूल हो गया, पेटल ये पत्ता हो गया, समझ गया। तो बस ये क्या है, इसी की हाइट और विड्थ है, हाइट विड्थ नहीं, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। जो हमारे पास नीचे से पत्ता दिखाई दे रहा है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ।
और जो ऊपर से फूल लगा हुआ है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ। बस ये 4 डेटाज हैं। प्रैक्टिकली देख भी लिया हमने, यही 4 इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। और इन्हीं को मेजर करते हुए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर सेपल लेंथ सेपल विड्थ ऐसी ऐसी है तो वो जीरो से बिलोंग करता है। जीरो मतलब सेटोसा से बिलोंग करता है। ऐसे ही 150 फ्लावर्स हैं। इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन साइकिट लर्न, जैसे मैंने बताया कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, साइकिट लर्न के अंदर ऑलरेडी है। सो नो नीड टू डाउनलोड एनीथिंग। ठीक है। इमेजिन यू आर बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब आपने सुना होगा बीएससी बॉटनी। टू क्लास टू क्लासीफाई फ्लावर्स। ठीक है। क्या करते हो आप, फ्लावर्स को क्लासीफाई करते हो। यू हैव मेजरमेंट ऑफ 150 फ्लावर्स। आपके पास 150 फ्लावर्स के क्या है, मेजरमेंट्स हैं। एंड यू वांट अ मॉडल टू गेस विच टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी अभी तो मेरे पास सारे का सारा डेटा है यहाँ पे कि अगर मेरे पास लेंथ वगैरह ऐसी है तो ये हमारे पास सेकंड टाइप वाली स्पीसीज़ है। लेकिन हर बार आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर आपको रैंडम सा कोई सा भी फ्लावर दे दिया जाएगा, हाँ इसको देखो और मेरे को बताओ कि कौन सी स्पीसीज़ का है। तो इसीलिए हम पहले मशीन को ये डेटा दिखाएंगे, फिर वो हमारे लिए प्रेडिक्ट करेगा। ओके, बस इतना सा आपको समझना था। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर चलेंगे मशीन लर्निंग के ऊपर। यहाँ तक कोई सा भी डाउट है तो डाउट बताओ, फिर मशीन लर्निंग के ऊपर चलते हैं, फिर मॉडल को सिखाते हैं। यहाँ तक कोई सा भी डाउट? नो डाउट? कुछ तो होगा डाउट, नहीं है कोई सा भी? सब लोग बता दो एक बार। चलो यस और नो में बता दो, फिर डाउट्स हैं या फिर नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस और नो? नो। ग्रेट। सो कोड टू लोड द आइरिस डेटा सेट, वैसे तो हमने ऑलरेडी कर लिया है कि एसक्यूएल लर्न डॉट डेटा सेट्स। इसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, ठीक है। उनमें से हमें कौन सा चाहिए, ये लोड आइरिस वाला चाहिए, क्योंकि हमें फ्लावर्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस तरीके से डेटा सेट आ गया। चेक द टाइप, इट्स लाइक ए डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी जैसे दिखाई देता है हमारे। दो तीन एरेज हैं इसके अंदर। एक एरे के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट के अंदर सेपल लेंथ सेपल विड्थ। एक के अंदर उसकी स्पीसीज़ की, कौन सी स्पीसीज़ का है। तीसरे के अंदर क्या है कि ये क्या नाम है यार इसका, नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सेटोसा वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। ठीक है। ओके। सो अवेलेबल की, ये हमने देख लिया किस तरीके से दिखाई देता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कीज़ देखूँ, आइरिस डॉट कीज़, डेटा डॉट कीज़, कीज़ कैसे दिखाई देती है? देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इस डेटा सेट के अंदर। एक तो डेटा है, डेटा मतलब उसकी जो लेंथ विड्थ की हम बात कर रहे हैं, सेपल लेंथ सेपल विड्थ। टारगेट मतलब कौन सी स्पीसीज़ का है। फ्रेम मतलब आई डोंट नो। टारगेट नेम्स मतलब कि कौन सी स्पीसीज़ का है। डिस्क्रिप्शन, फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन। फीचर नेम्स, कौन सी मतलब उसका जो भी नाम है, सेटोसा वर्टिसी जो भी है। फाइल नेम, डेटा मॉड्यूल, इनको छोड़ दो। हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक डेटा, एक टारगेट नेम्स, बस बाकी छोड़ दो। इस डेटा सेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक डिक्शनरी है हमारे पास है, ज़्यादा इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है। डेटा क्या है, कंटेन्स द फीचर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। टारगेट क्या है, कंटेन्स द लेबल फ्लावर टाइप्स एज नंबर्स, ये भी है। टारगेट नेम्स, फ्लावर नेम कि उसका नेम क्या है एक्चुअली। फीचर नेम, नेम ऑफ द फीचर्स। डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। ठीक है, ये देख लो आप कि फ़ीचर हमारे पास क्या है। फ़ीचर आपको समझ में आ गया ना, फ़ीचर का क्या मतलब है। फ़ीचर मतलब हो गया कि उसकी जो लेंथ एंड विड्थ वगैरह है, वो सारी चीज़ें। टारगेट नेम्स कि कौन सी स्पीसीज से वो बिलोंग करता है। ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स के अंदर हम रख रहे हैं फीचर्स को, वाई के अंदर रख रहे हैं लेबल्स को। क्यों रख रहे हैं, हम इससे क्या करेंगे, बाद में अपने जो मॉडल है उसको ट्रेन करवाएंगे। ठीक है। तो दो वेरिएबल्स बना लो यहाँ पे। अब एक्स को कैपिटल क्यों रखा मैंने, जनरली ऐसे ही काम किया जाता है। ठीक है। अब डेटा के अंदर क्या चीज़ है मेरे पास, उसकी लेंथ एंड विड्थ वगैरह हैं सारी चीज़ें। तो एक्स के अंदर वो चीज़ स्टोर कर ली। वाई के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, वाई के अंदर स्टोर कर रहे हैं डेटा डॉट टारगेट। डेटा डॉट टारगेट के अंदर क्या है कि वो कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है। इसको रन कर लो। एक्स के अंदर क्या है, उसकी लेंथ एंड विड्थ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
लेंथ विड्थ ऑफ सेपल एंड पैटर्न, जैसे हमने अभी देखा था सेपल एंड पैटर्न। टारगेट के अंदर क्या है, स्पीसीज, कि वो जीरो से बिलोंग करता है, वन से बिलोंग करता है, टू से बिलोंग करता है। ठीक है, नंबर्स क्यों हैं ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि नंबर्स में आपका जो मॉडल है वो फास्ट काम करता है। यहाँ पे नाम भी लिख सकते थे, लेकिन नाम जब मुझे एक बार में याद हो तब ना, सेटोसा वर्सिकलर ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, कि सेटोसा वर्ड जो भी है इसका नाम छोड़ो, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको मैप करवा दिया कि जीरो मतलब सेटोसा, वन मतलब वर्टिसिका, टू मतलब वो वर्जिनिका, जो भी है। ठीक है, नंबर्स के साथ थोड़ा फास्ट काम होता है इसलिए बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं सिर्फ एक्स को प्रिंट करूँ तो एक्स में आपको दिखाई देंगे सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स, दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर्स। ये क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वाई के अंदर क्या होगा, कौन से टाइप का है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मतलब सेटोसा, वन मतलब वर्टिका, टू मतलब वर्जिनिका। ठीक है, ये तीन टाइप के फ्लावर्स हैं हमारे पास, जो कि एक्स और वाई के अंदर मैंने स्टोर करवा ली। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अब। एक्स और वाई मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं मॉडल को ट्रेन कर पाऊँ। अभी अभी ट्रेन करके देखेंगे इसको, अब आगे ले पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे क्या किया है ना, देखो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ पहले तो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। अगली लाइन के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स हैं। अब हर वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं डेटा क्या है। डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्या आ गया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये हमारा आइरिस डेटा सेट है, आइरिस डेटा सेट। ठीक है, इस डेटा सेट को मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा। दो टुकड़ों में क्यों क्यों तोड़ूंगा, अभी समझते हैं इस चीज़ को। इसको मैं एक तो रखूंगा 80% में, और एक रखूंगा 20%। मतलब दो हिस्सों में इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। एक हिस्सा होगा 80%, एक हिस्सा होगा 20%। अब ऐसा क्यों होगा, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझो। ठीक है, अभी मेरे पास इसके अलावा कोई डेटा सेट है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से अपने मॉडल को क्या करवा रहा हूँ, लर्न करवा रहा हूँ। और इसी के अंदर मैं 20% डेटा को छोड़ भी दूंगा। छोड़ क्यों दूंगा, ताकि मैं उस डेटा के ऊपर टेस्ट कर पाऊँ। 80% डेटा तो मैं मॉडल को दे दूंगा कि हाँ भाई तू 80% डेटा पकड़, इससे तू लर्न कर अपने मॉडल के अंदर, तेरे को जो भी चीज़ें लर्न करनी है। 20% डेटा से तू लर्न मत करना। इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है आपका, दो चीज़ें होती हैं आपके पास। एक तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दो चीज़ें होंगी ना एग्ज़ाम के अंदर। एक तो वो सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो। एक सिलेबस वो होगा जो एग्ज़ाम के अंदर आएगा, एग्ज़ाम वाला सिलेबस। ठीक है, दो सिलेबस होंगे, एक तो जो आप पढ़ रहे हो, एक जो आएगा एग्ज़ाम के अंदर। क्या अगर आप ये दोनों चीज़ें पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तो चीटिंग हो जाएगी ना। आपने जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है वो भी सिलेबस भी आपने पढ़ लिया, तो ये तो चीटिंग हो गई। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ फिर, अगर मशीन लर्निंग के अंदर भी मैं यही कर दूँ, सारा का सारा डेटा दे दूँ मॉडल को, तो वो तो लर्न कर ही लेगा। ठीक है, नया डेटा भी हम ला सकते हैं, लेकिन नया डेटा भी हम ला नहीं रहे हैं बस। ठीक है, इसलिए मैं 20% डेटा छोड़ रहा हूँ। 20% डेटा क्यों छोड़ देता हूँ मैं, इसको मैं बाद में दूंगा, बाद में इसको मैं मॉडल को दूंगा कि हाँ ये 20% डेटा पकड़, इसके हिसाब से प्रिडिक्ट करके मुझे बता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, और 80% डेटा मैं मॉडल को दे दूंगा कि हाँ इस 80% डेटा से आपको समझना है, इस 80% डेटा को आपको लर्न करना है, इसके अंदर से पैटर्न आपको पकड़ने हैं। तो चार वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये कैसे हटेगा, वेट, चार वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। एक है एक्स ट्रेन, एक है एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट। एक्स ट्रेन मतलब सबसे पहले तो एक्स के अंदर कौन सा डेटा है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। तो ट्रेन के अंदर हम क्या रखेंगे, उस एक्स का 80% डेटा मैं दे दूंगा मॉडल को। ठीक है, इससे उसको लर्न करना है। ये टेस्ट वाला इसके अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन मॉडल को नहीं देंगे। सिमिलरली वाई के अंदर क्या है हमारे पास, कि कौन सी स्पीसीज से वो बिलोंग करता है। ठीक है, कि जीरो से, वन से, टू से। तो उसी तरीके से उसका भी 80% डेटा मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, और 20% अपने पास रख लूँगा। मॉडल को नहीं देंगे 20% डेटा, ये अपने पास रखेंगे। क्यों, ताकि मैं बाद में इसके ऊपर उसको टेस्ट कर पाऊँ। अब जब मॉडल बना लोगे उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये सही से काम भी कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, सही से प्रिडिक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इस तरीके से अब ये डेटा आएगा कहाँ से, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा स्प्लिटिंग। ठीक है, कि चार वेरिएबल्स आपने बनाए, इन चार वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी,
इसके अंदर वैल्यू आएगी यहाँ से। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन होता है। एक्स वाई क्या है, एक्स के अंदर सारी की सारी लेंथ विड्थ है, वाई के अंदर कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। एंड टेस्ट साइज 0.2, मतलब 0.2 का मतलब हो गया कि जो 0.2% डेटा उसको छोड़ दो। 0.2 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली 20% बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि टेस्ट साइज कि 20% डेटा छोड़ दो। और रैंडम स्टेट 42 मतलब कि डेटा को शफल करना कह सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आप ताश के पत्तों को करते हो ना शफल। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि रैंडमली आपका डेटा शफल हो जाए, बस ये चीज़ है। थोड़ा सा इसको एक्शन में करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से, जितना मैंने कहा आपसे कि 80% डेटा मॉडल को देना है, 20% डेटा मॉडल को नहीं देना है। एक्स ट्रेन मतलब जो डेटा मॉडल को देना है, एक्स टेस्ट मतलब जो सिर्फ अपने पास रखना है अभी के लिए, मॉडल को नहीं देना है ताकि मैं उसको बाद में टेस्ट कर पाऊँ मॉडल के ऊपर। वाई ट्रेन मतलब जो मॉडल को देना है ट्रेन करने के लिए। वाई टेस्ट मतलब जिसके ऊपर मॉडल को टेस्ट किया जाएगा। अब ये चार वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से, ये चार वैल्यूज़ आएंगी इस फंक्शन के अंदर से, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर से, ठीक है। चार वैल्यूज़ रिटर्न करता है बेसिकली। उन चार वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को दो तीन चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो डेटा देना पड़ेगा ऑब्वियसली, और डेटा कहाँ से आएगा, एक्स एंड वाई से। एक्स के अंदर क्या है, अभी दिखाया था मैंने आपको, लेंथ विड्थ ऑफ सेपल एंड पेटल, तो यहाँ से आ गया। एंड वाई के अंदर क्या है कि कौन सी स्पीसीज से वो बिलोंग करता है। ये दोनों डेटाज मैंने इसको दे दिए। लेकिन जब आपसे कह रहे थे कि 80% डेटा दूंगा 20% नहीं दूंगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। एक आर्ग्यूमेंट पास करो टेस्ट साइज 0.2 करके, इसका मतलब हो गया कि 0.2% डेटा छोड़ दो, सॉरी 0.2 डेटा छोड़ दो। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा, 20% बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब हम कह रहे हैं कि 20% डेटा छोड़ दो इसमें से, इन दोनों चीज़ों में से 20% डेटा को छोड़ दो। और रैंडम स्टेट वैल्यूज मतलब बस डेटा शफल हो रहा है आपका, बस डेटा क्या कह सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है बार बार। जितनी बार रन करोगे उतनी बार हो सकता है कि पहले जो हमारे पास पहला फ्लावर था वो लास्ट में जा सकता है, वो बीच में आ सकता है, इस तरीके से डेटा को शफल करने के लिए ये चीज़ है। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? एक बेसिक लेवल पे, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे यस और नो, इसको रन कर लेते हैं। ओह, अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने बताया ही नहीं ना। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आता है मॉडल सिलेक्शन के अंदर से, ठीक है। इसको भी ले आओ यहाँ पे कि sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, sklearn के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेके आओ। अब रन करो इसको, तो अब रन हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? फटाफट बताओ सभी लोग। यस और नो? ये जो चार वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ये आपको समझ में आया फिर नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, ग्रेट। अभी थोड़ा ही समझ में आएगा, अभी बाद में सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। सब लोग बता दो एक बार। रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। मेरे पास आइरिस डेटा सेट था, ठीक है। अब आइरिस डेटा सेट को मैं पूरा का पूरा भी दे सकता हूँ मॉडल को, कि हाँ मॉडल ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट है, इसको आप पकड़ो, इसमें से लर्न कर लो। लेकिन अगर मैं उसको पूरा का पूरा डेटा सेट दे सकता हूँ, दे दूंगा, तो बाद में मुझे टेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टेस्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ डेटा चाहिए मुझे, ठीक है। आप मॉडल जब बनाओगे तो मॉडल क्यों बना रहे हो, ताकि फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्शंस कर पाओ। तो प्रिडिक्शंस के लिए भी तो डेटा चाहिए। अब जब प्रिडिक्शन करोगे तो उसको डेटा भी तो चाहिए ना, कि हाँ किसके लिए आप पूछ रहे हो। जैसे आप वेदर के लिए पूछते हो तो वेदर के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना कि इस डेट को किस तरीके का वेदर हमारे पास रहेगा। कि मान लीजिए कि 22 जुलाई 2025 को कैसा वेदर रहेगा, तो 22 जुलाई 2025 तो उसको देना पड़ेगा ना डेटा। तो वो डेटा हम कहाँ से लाएंगे, बाहर से भी ला सकते हैं अभी के लिए। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डेटा सेट में से, जो डेटा सेट मेरे पास है उसमें से 20% डेटा को मैं निकाल ले रहा हूँ। क्यों निकाल ले रहा हूँ, ताकि मैं बाद में उसको टेस्ट कर पाऊँ। और 80% डेटा मैं रख ले रहा हूँ एक्स ट्रेन के अंदर और वाई ट्रेन के अंदर, ठीक है। ये ट्रेन मतलब होगा कि मुझे ट्रेन करने के लिए देना है, टेस्ट मतलब इसको बस बचा लेना है मुझे बाद में, ताकि मैं इसको टेस्ट कर पाऊँ। बस ये काम है इसका, ठीक है। वो करना कैसे है, ऐसे करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन होता है, उसके अंदर डेटा देना होता है। एक्स और वाई कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक्स के अंदर क्या है, लेंथ विड्थ ऑफ सेपल एंड पेटल, जो मैंने आपको दिखाया था। वाई के अंदर क्या है कि वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब जब ये दोनों डेटा दोगे तभी तो वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा ना, कि जब इस तरीके से मेरे पास लेंथ विड्थ आ रही है तो इस वाली स्पीसीज का है, इस तरीके से लेंथ विड्थ आ रही है तो ये वाली स्पीसीज का है।
ताकि मशीन उससे सीख पाए। आप समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 80-20 ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस डेटा को बचाने का यही सेंस है। ठीक, किसी का कोई भी डाउट आता है तो बता देना मुझे बीच में, थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझो कि हमारा डेटा आ चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, अभी तक हमारे पास सिर्फ डेटा है लेकिन मॉडल को अभी सिखाया नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मॉडल लाना पड़ेगा हम। अब मॉडल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक बहुत इजी मॉडल हमारे पास होता है ये वाला, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके एक मॉडल है आपके पास। ठीक है, ये क्या करता है, इसको आप डेटा फीड करोगे, उस डेटा में से लर्न करेगा। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ये सबसे ईजी था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसको भी समझते हैं और ये कहाँ से आता है इसको भी समझते हैं। ये तो मॉडल है, ये मॉडल आता कहाँ से है, यहाँ से आता है। एसके-लर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकिट-लर्न के अंदर, तो उनमें से एक चीज़ होती है लीनियर मॉडल करके। ठीक है, अब मॉडल आपको लर्न करने के लिए एक मशीन भी तो चाहिए ना, एक मॉडल भी तो चाहिए। किसको सिखाओगे आप? खुद तो सीखोगे नहीं, मशीन को सिखाना है। अभी तक नहीं सिखाया मशीन को, अब सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो जब सिखाना स्टार्ट करोगे तो पहले तो एक मशीन चाहिए आपको, सिखाओगे किसको? तो वो मॉडल में लेके आ चुका हूँ। अभी भी मैंने इसको सिखाया नहीं है, बस मैं मशीन लेके आया हूँ कि हाँ मैं इसको सिखाऊंगा। ऐसा समझो कि आप एक मशीन लेके आए हो, अपने डेस्क के ऊपर रख दिया आपने कि हाँ मैं इसको सिखाऊंगा कोई ना कोई चीज़। अभी सिखाना स्टार्ट नहीं किया। अब इसको समझो है क्या, मॉडल तो एक वेरिएबल है, मतलब एक मशीन है समझ लो बस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन उस मॉडल को लाने का तरीका है। अब ये मैक्स मैक्स आइटर को समझो। मैक्स आइटर मतलब होता है ना कि आपके पास कोई ना कोई डेटा आएगा, उस डेटा को ऊपर नीचे कितनी बार देखना है, कितनी बार रिवाइज करना है। लेट से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास एक नोटबुक है, उसके अंदर नोट्स हैं बहुत सारे, तो जितनी बार आप उनको रिवाइज करोगे उतना आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो वो मैं आपको यहाँ पे मतलब इस मॉडल को मैं बता रहा हूँ कि तेरे को कितनी बार इस डेटा के ऊपर ऊपर नीचे जाना है। तो वो 200 बार आइट्रेशन करेगा। ठीक है, कितनी बार उस सेम डेटा के अंदर 200 बार जाएगा, ताकि वो पैटर्न्स को थोड़ा और अच्छे से पकड़ सके। क्योंकि जितनी बार आइट्रेशन करोगे उतने अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, वही चीज़ है, जितनी बार रिवीजन करते हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर मैं 200 बार आइटरेट कर लूँगा उस डेटा के अंदर, ये मॉडल अगर उस डेटा के ऊपर 200 बार आइटरेट करेगा तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पे, है ना। तो मॉडल आ चुका है, लेकिन अभी भी इस मॉडल को कुछ सिखाया नहीं हमने, बस मशीन लेके आ चुके हैं कि कैसी कैसी मशीन है, स्पेक्स इसके देख लिया हमने। लेकिन वेट, यहाँ से हम लेके आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिखाना है, इस मशीन को सिखाना है बेसिकली। तो सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लर्न करवाने के लिए एक फिट फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, फिट भी कहीं से आ रहा है क्या? नहीं, फिट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन क्या है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा था एक्स ट्रेन में क्या होगा, जो डेटा ट्रेन करने के लिए देना है वो 80% डेटा जो ट्रेन करने के लिए रखा हुआ है आपने, और वाई ट्रेन जो वाई ट्रेन आपने रखा हुआ है 80% डेटा जो कि इस मशीन को सिखाना है आपको। ठीक है, मतलब इस मशीन को दे देना है, खुद से सीख जाएगा। तो अब हमारे पास मशीन भी है और मशीन को सिखा भी दिया हमने। मॉडल डॉट फिट मतलब होता है कि ये डेटा है, इसी में से आपको लर्न करना है। इसको हटा दो अभी। हाँ, ये डेटा है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, इस डेटा में से आपको क्या करना है, सीखना है। किसको? इस मॉडल को। अब हमारा क्या हो चुका है, मॉडल तैयार है ना। अब हम इस मॉडल से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब इस मॉडल के पास क्या है, बहुत सारा डेटा है और इसने इससे क्या कर लिया, लर्न भी कर लिया। अभी बहुत छोटा डेटा सेट है इसलिए जल्दी हो गया, अदरवाइज टाइम लगता है इसमें। अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि मैंने यहाँ तक क्या किया, एक मॉडल में लेके आया, उस मॉडल को मैंने कुछ डेटा दे दिया कि इस डेटा में से आपको लर्न करना है। और उस डेटा के अंदर वो कितनी बार आइटरेट करेगा, 200 बार आइटरेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि जितनी बार आइटरेट करेगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसको अपने एग्जाम्स वाले शेड्यूल से रिलेट करने की कोशिश करो ना, कि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो मॉडल के अंदर भी सेम चीज़ है, जितनी बार वो डेटा में ऊपर नीचे जाएगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यस और नो, समझ में आया फिर नहीं आया? मॉडल हमारा तैयार है, अब इस मॉडल से प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मॉडल हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन हमें क्या करनी है, अब हम क्या करूँगा ना, मॉडल को मैं दे दूंगा एक डेटा। कौन सा डेटा, कि ये ले भाई लीफ की हाइट वेट में तेरे को दे रहा हूँ, अब तुझे क्या करना है, इसमें से मेरे को बताना है कि कौन सी स्पीसीज़ का होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आपके पास फंक्शन होता है प्रिडिक्ट करके। फिट किस लिए होता है, लर्न करवाने के लिए। प्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्ट करवाने के लिए। तो इसको यहाँ पे रखो,
सो वाई प्रिडिक्शन एक वेरिएबल है। वाई के अंदर क्या था हमारे पास, वाई के अंदर स्पीसीज थी ना, तो वाई को प्रिडिक्शन करवाना है तो एक वेरिएबल बनाया वाई प्रिडिक्ट करके। मॉडल क्या है, ये मॉडल है जो मॉडल आप लेके आए थे। डॉट प्रिडिक्ट मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करना है आपको, ठीक है। प्रिडिक्ट किसके बेस पे करना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वेदर को प्रिडिक्ट करना है तो आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी कि 22 जुलाई 2025 को कैसा डेटा रहेगा, सॉरी कैसा वेदर रहेगा। तो उसी तरीके से इसको भी डेटा देना पड़ता है, ठीक है। एक्स टेस्ट, अब एक्स टेस्ट क्या था हमारा, अगर याद हो आपको, मैंने कहा था 20% डेटा मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इससे पूछ पाऊँ, मतलब मॉडल को मैं दे पाऊँ ये डेटा और मैं पता कर पाऊँ कि ये डेटा मतलब ये जो मुझे रिजल्ट देगा ये सही भी आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इससे क्या करेगा मुझे, ये आउटपुट देगा। आउटपुट कैसा, स्पीसीज ऑफ फ्लावर, इस तरह से। अब देखो एक्स टेस्ट के अंदर है क्या, पहले तो ये समझो आप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये जो एक्स टेस्ट वेरिएबल है ना, इसके अंदर है क्या ये समझो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। देखो 10 है, कितनी है, 30 रोज़ है, सॉरी 30 रोज़ है, मतलब 30 फ्लावर्स हैं इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया था, 120 रोज़ तो मैंने इसको दे दी थी एक्स ट्रेन को, कि ट्रेन करने के लिए 120 रोज़ ले लो और 30 रोज़ छोड़ दो, 20% 30 होगा हमारा, इसलिए 30 रोज़ यहाँ पे रह गई। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस डेटा के बेस पे, ये एक्स टेस्ट के बेस पे मुझे बताएगा कि ये कौन सी स्पीसीज़ के हैं। यहाँ पे स्पीसीज़ तो है नहीं, अगर स्पीसीज़ होती तो 012 लिखा होता ना यहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो ये अब मुझे बताएगा कि कौन सी स्पीसीज़ का है। आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रही होंगी चीज़ें। अब इसको रन करके देखो, ये रन हो गया। अब वाई प्रिडिक्शन को आप प्रिंट करके देखो, इसमें 012 नंबर्स होंगे हमारे पास, आ रहे हैं 102 11012, ये क्या है, ये स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़। अगर मैं यहाँ पे एक्स टेस्ट को अगर प्रिंट करूँ, एक्स टेस्ट, ये है मेरा डेटा। ये 30 होने चाहिए आई थिंक, 1 2 3 4 5 6, बस इसकी हम लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं क्या, वाई प्रिंट डॉट। अगर मैं लेंथ यहाँ पे देखना चाहूँ इसकी, वाई प्रिडिक्शन की, तो कितनी आ रही है इसकी लेंथ, 30। क्यों, मैंने इसको कितने डेटा दिए थे प्रिडिक्ट करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 रोज। एक्स टेस्ट के अंदर कितनी कितनी रोज है, 30, और वही मैंने यहाँ पे इसको दे दी थी कि मैं तेरे को 30 यहाँ पे रोज दूंगा, इनके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करनी है। तो इसी तरीके से मुझे क्या मिलेंगे, 30 प्रिडिक्शंस मिलेंगे। तो अगर आप इन 30 प्रिडिक्शंस को देखना चाह रहे हो, तो वन मतलब हो गया क्या, इसको हटाओ यहाँ से। वन मतलब क्या है कि पहला डेटा क्या है कि 6.1 क्या है मेरे पास, सैपल लेंथ है, 2.8 क्या है, सैपल विड्थ है, 4.7 क्या है, पेटल लेंथ है, एंड 1.2 क्या है, पेटल विड्थ है। तो अगर मेरा एक फ्लावर इस तरीके से दिखाई देता है तो वो कौन सी स्पीसीज़ का होगा, इसने कहा वन स्पीसीज़ का होगा। वन मतलब क्या था, वन मतलब क्या था, भूल गया मैं ये, इनके नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना। वन मतलब था ये कि वर्सी कलर इस वाले का, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया आपको। अब हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया हमें, पहले मशीन को सिखाया, उसको कुछ रैंडम डेटा दिया जो उसने पहले नहीं देखा था, है ना। जो डेटा उसने पहले नहीं देखा था वो डेटा दिया हमने। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने उसको पूरा का पूरा डेटा फीड क्यों नहीं करवाया एक बार में। अगर मैं सारा का सारा डेटा फीड करवा देता तो फिर टेस्ट किसके ऊपर करता हूँ। वैसे टेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत हम करेंगे नहीं ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, खुद से भी डेटा दे सकते हो आप ऐसे, कि 2.3 सेपल लेंथ है, 5.6 सेपल विड्थ है, 0.4 पेटल लेंथ है, 2.3 पेटल विड्थ है। ये मैंने इसको डेटा दे दिया, ये इसके बेस पे मुझे एरर देगा, मैंने कुछ तो गलत कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से डेटा नहीं देना होगा आई थिंक, डेटा देने का कुछ और तरीका था। ठीक है, सैंपल, तो सैंपल लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं देनी है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, एरे के अंदर एक एरे है। आई थिंक इसी वजह से एरर आ रहा था, आई एम नॉट श्योर। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एरे ज़ीरो, तो इसने प्रिडिक्शन नहीं किया क्या, वेट, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने 20% डेटा क्यों बचा लिया था। वाई प्रिडिक्शन एरे ज़ीरो, ओह अच्छा, आंसर तो मिल ही रहा है। ज़ीरो मतलब हो गया कि ज़ीरो मतलब कौन सा था हमारे पास, नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं तो।
सेटोसा, ठीक है, कि अगर कोई फ्लावर उसकी लेंथ विड्थ ये है तो वो जीरो वाली कैटेगरी में आता है, मतलब सेटोसा वाली कैटेगरी है उसकी। क्या समझ में आया या फिर नहीं आया बताओ, या फिर कहाँ पे डाउट है ये बताओ। वैसे इंटरेस्टिंग तो है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आप लोगों को पता नहीं बट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यस और नो, समझ में आया? ठीक है, ये भी समझ में आया ना कि मैंने 20% डेटा क्यों बचा दिया था, 80% डेटा क्यों रखा था, ताकि मैं उसको बाद में टेस्ट कर पाऊँ। अगर मैं उसको सारा का सारा डेटा दे देता, दे सकता था मैं, लेकिन मुझे बाद में फिर कैसे टेस्ट करना पड़ता, ऐसे टेस्ट करना पड़ता मैनुअली डेटा देके। लेकिन मैनुअली डेटा देने से अच्छा मैंने क्या किया, डेटा तो मेरे पास था ही, मैंने कहा 20% डेटा मैं बचा लेता हूँ, 80% डेटा मैं मॉडल को ट्रेन करवा देता हूँ, फिर मैं जो 20% डेटा मैंने बचाया हुआ है उसके ऊपर टेस्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, अब हम इसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं हमारे मॉडल की, कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। कैसे चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए आपके पास होता है एक एक्यूरेसी स्कोर करके फंक्शन, ये कहाँ से आता है, ये किसी और लाइब्रेरी से आता है आई एम श्योर। लाइब्रेरी से नहीं, मतलब लाइब्रेरी तो यहीं से आता है, लेकिन sklearn डॉट मैट्रिक्स के अंदर से आता है एक्यूरेसी स्कोर, कि इसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, कि प्रिडिक्ट सही भी करता है फिर ऐसे ही। तो ये आया, ये आ गई मेरी एक्यूरेसी। ठीक है, क्या दे रहे हैं मैं, क्या दे रहा हूँ इसको, एक तो दे रहा हूँ वाई टेस्ट, एक दे रहा हूँ वाई प्रिडिक्शन। वाई टेस्ट क्या था मेरे पास, जो 20% डेटा बचा हुआ है। वाई प्रिडिक्शन क्या था, जो मेरा प्रिडिक्शन आ रहा है यहाँ पे। आ, अभी हम ये वाला वाई प्रिडिक्शन रखते हैं, ठीक है, इस वाले वाई प्रिडिक्शन को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ ये वाला वाई प्रिडिक्शन रखेंगे। ये सिर्फ ये वाला वाई प्रिडिक्शन रखते हैं यहाँ पे। ये डिलीट कहाँ से होता है, डिलीट, डिलीट, ठीक है। तो ये है हमारा वाई प्रिडिक्शन। अब हम इसकी एक्यूरेसी स्कोर को टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, कैसे मिलता है हमें, एक्यूरेसी स्कोर एक फंक्शन है, उसके अंदर आपको दो चीज़ें देनी होती है, एक तो वाई टेस्ट। टेस्ट क्या था हमारे पास, जो 20% डेटा आपने बचाया हुआ था टेस्ट करने के लिए। वाई टेस्ट के अंदर क्या है, स्पीसीज़ है हमारे पास सारी की सारी, कि कौन सा फ्लावर कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। वाई प्रिडिक्शन क्या है, जो प्रिडिक्शन आपने निकाला इस 20% डेटा के ऊपर है, वो कितना एक्यूरेट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्यूरेसी, तो ये इसने कहा 1.0, 1.0 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज में आ जाएगा। अभी हमारा जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेट है। ठीक है, 100% एक्यूरेट आंसर दे रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, 90-95% एक्यूरेट होता है, लेकिन अभी बहुत छोटा डेटा सेट है इसलिए 100% एक्यूरेट है। ठीक है, 150 हमारे पास रोज है, 150 में से भी हमने 120 उसको फिट करवाई, तो कितना ही डेटा था, छोटा सा डेटा था, तो इसलिए 100% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 मतलब 100%। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो समझ में आया फिर नहीं आया बताओ, साइकिट लर्न। पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, ये बच्चे हैं क्या कर सकते हैं इनका। अभी क्लास की बात करते हैं इनका इंतजाम। हाँ, समझ में आया फिर, कोई डाउट है बताओ। डाउट्स तो होने चाहिए कहीं ना कहीं पे, बताओ कहाँ पे डाउट है, या फिर डाउट्स नहीं है, समझ में आ गया कि बार में। अब मॉडल्स आप अलग अलग बना सकते हो, मैंने आपको एक मॉडल सिखाया लीनियर रिग्रेशन। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे भी नहीं आते हो। बताओ कोई सा भी डाउट है तो किसी का, एनी डाउट।